विजय सिन्हा इस वक्त मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफ़ी मांगिए। ये माफ़ी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर गुंडा राज, जंगल राज की याद दिलाकर घेराबंदी आरजेडी की गई है। और आज सदन में जो कुछ हुआ है वो आर पार जो देखने के लिए मिली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर किस अंदाज में किया है, जरा वो सुनिए। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक से ही जानते हैं जरा। शशांक, बताइए जरा दर्शकों को विस्तार से, ये आमना सामना बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बड़ा जोरदार रहा आज। देखिए, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि SIR पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है हम उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। हम जिन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं उसका जवाब जो है वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये पूरी इसकी जो प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है। अगर 2003 में जो है आखिरी बार जो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चला था तो तब से तो उसी आधार पर चुनाव हो रहा था। क्या इसका मतलब नीतीश कुमार जो है फर्जी वोटरों के सहारे चुन कर आए? इस तरह के वो सवाल जो है वो उठा रहे थे। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि
बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिया कई सामने आए हैं वेरिफिकेशन के दौरान, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि कोई भी घुसपैठिया सामने नहीं आया। तो आखिर ये किस तरह का मामला, इसी पर वो बोल रहे थे। तभी नीतीश जो है अचानक खड़े हो गए, भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि तुम्हारे माता पिता के शासनकाल में कोई काम होता था, कोई शाम में घर से निकलता था, महिलाओं के लिए कुछ हुआ था, हमने कितना काम किया बिहार वासियों के लिए, ये देखो तुम अभी बच्चा हो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तेजस्वी जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, खड़े भी हुए थे। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनको कहा कि चुप रहो, तुम बैठो। इसी पर आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र भड़क गए। उन्होंने सीधा कहा कि ये सदन किसी के बाप का नहीं है। तो स्पीकर ने उनको टोका कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। स्पीकर ने तेजस्वी को कहा कि आपके जो विधायक हैं वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है, खेद प्रकट करवाइए। तो तेजस्वी ने कहा कि हमने ठीक से सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, किसी को ये करना, परेशान करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हम एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं। उसके बाद भारी हंगामे के बाद सदन की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए जो है वह स्थगित हो गई। लेकिन देखिए एसआईआर पर लगातार हंगामा हो रहा है, विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन हैं उसका जवाब दिया जाए। नीतीश इस पर जवाब दे। नीतीश आज खड़े हुए थे, उम्मीद की जा रही थी कि वो एसआईआर पर बोलेंगे, लेकिन फिर से वो आरजेडी शासन में क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्या गुंडा राज था, यही सब वो बोलने लगे। जबकि सत्ता पक्ष जो है उससे चाह रहा है विपक्ष की आप जो है एसआईआर पर अपनी बात रखिए। लोगों का नाम काटा जा रहा है, 2 करोड़ लोगों का नाम काटने का लक्ष्य रखा गया है। जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक दलित है उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से जवाब खोज रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अंदर इस मुद्दे पर अभी कुछ बोल नहीं रहा है। बाहर भी जो है धरना प्रदर्शन महागठबंधन विधायकों का हुआ था, तब एनडीए विधायकों ने ये जरूर कहा कि ये जो पूरा अभियान है ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा। अच्छा शशांक, एक और बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर्स बिहार में हो रहे थे और बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में आ गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए है वो उस रूप में जंगल राज के मुद्दे को लेकर घेराबंदी आरजेडी की, महागठबंधन की नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमने देखा न सिर्फ सदन में बल्कि सदन से बाहर आकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे, वो दोबारा से जो आरजेडी का राज था वो किस तरीके से जंगल राज था, वो कैसे गुंडा राज था, उन्हीं तमाम आरोपों को लेकर घेराबंदी फिर से आरजेडी और महागठबंधन की एनडीए की तरफ से की गई। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में तो मौजूदा स्थिति में तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता दिख रहा है, एक के बाद बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। विपक्ष तो कहीं रहा है कि महाजंगल राज है, लेकिन फिर से आरजेडी के शासनकाल में जो जंगल राज था उसका मुद्दा जो है सदन के अंदर नीतीश ने भी उठाया। उसके बाद भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित हुई। तो बाहर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने फिर आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज का मुद्दा उठाया और राजद को घेरने की कोशिश की है। लेकिन हंगामा एसआईआर पर हो रहा है, विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है जो सदन में हो नहीं रहा है। 100 बात की एक बात अभी यह है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे सहयोगी शशांक दे रहे हैं। और इस बीच भाई वीरेंद्र, जिनको लेकर आज ये पूरा हंगामा इतना बढ़ गया बिहार विधानसभा में, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। कुमार को किस तरह से बेइज्जती की जा रही है, अब इनको राजनीति करना है कि नहीं करना है यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए और उनको डिसीजन लेना चाहिए। जिस तरह से धनखड़ जी को जवाब देकर हटाया गया है, इनको भी हटाने का साजिश रच दिया है। बिहार में अपराध अब हो गया, बहुत लोग हैं, अब हो गया। भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे। दरअसल विजय सिन्हा जब सदन से बाहर निकले, क्योंकि कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो उनकी तरफ से भाई वीरेंद्र का नाम लेकर ही कहा गया कि उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कह दिया कि बिहार विधानसभा किसी के बाप की थोड़ी है और इसी पर आपत्ति दर्ज कराई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है, पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी अरे माफी किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विजय सिन्हा हमारे